हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी शशांक राणा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मून। सो आज का हमारा पहला टॉपिक रहने वाला है साइकोलॉजी, और आज हम अपने दूसरे टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि एजुकेशनल साइकोलॉजी है क्या। उससे पहले अब हम साइकोलॉजी को डिफाइन करेंगे, इसका मीनिंग, इसका ओरिजिन और डेफिनेशन। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं कि साइकोलॉजी है क्या। साइकोलॉजी इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेस एंड बिहेवियर। तो जो साइकोलॉजी है वो एक साइंटिफिक स्टडी है मेंटल प्रोसेस और बिहेवियर की। तो जो टर्म साइकोलॉजी है वो सबसे पहले डिराइव की गई थी दो ग्रीक वर्ड से, जो कि थे साइकी एंड लोगस। साइकी मीन्स सोल एंड लोगस मीन्स स्टडी। तो सबसे पहले साइकोलॉजी को कंसीडर किया गया था स्टडी ऑफ सोल, बट उसके बाद जो मॉडर्न टाइम है इसमें साइकोलॉजी को कंसीडर किया गया है एज अ स्टडी ऑफ बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस। इसके ऊपर हम आगे आने वाले टॉपिक पे आते हैं। तो जो साइकोलॉजी टर्म है वो जो फर्स्ट यूज़ की थी रुडोल्फ ने इन 1590। तो अब हम आगे डिस्कस करेंगे एंशिएंट मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी को सबसे पहले कंसीडर किया गया था स्टडी ऑफ सोल, देन स्टडी ऑफ माइंड, देन स्टडी ऑफ बिहेवियर, और अब साइकोलॉजी को कंसीडर किया जाता है स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। तो जो फादर ऑफ साइकोलॉजी है वो विलियम वुंड को कहा जाता है। तो जो विलियम वुंड थे उन्होंने सबसे पहले जो साइकोलॉजी की लेबोरेटरी थी वो ओपन की थी एट लिप्जिग यूनिवर्सिटी जर्मनी में इन 1879। ओके, तो अब हम आएंगे डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी के ऊपर कि साइकोलॉजी की डेफिनेशन क्या है। तो जो मैंने यहाँ तीन फिलोसफर्स की डेफिनेशन को यूज़ किया है। जे बी वॉटसन का कहना था कि साइकोलॉजी साइंस है बिहेवियर की। क्रो एंड क्रो, साइकोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड देयर रिलेशनशिप। जो साइकोलॉजी है वो स्टडी है ह्यूमन के बिहेवियर और उनके रिलेशनशिप की। विलियम जेम्स कहते हैं कि साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ मेंटल प्रोसेस, वो कि साइकोलॉजी साइंस है मेंटल प्रोसेसेस का। तो अब हम आगे अपने टॉपिक पे बढ़ते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी। उससे पहले भी हमने क्लियर किया कि साइकोलॉजी है क्या, उसका ओरिजिन और उसका मीनिंग क्या था। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी है क्या। एजुकेशनल साइकोलॉजी पे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम एजुकेशन वर्ड को जानेंगे कि एजुकेशन वर्ड क्या है, उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था। तो जो वर्ड एजुकेशन है वो डिराइव किया था दो लैटिन वर्ड से, एडुकारे और एडुकेरे। एडुकारे मीन्स टू ब्रिंग अप, एडुकेरे मीन्स टू ड्रॉ आउट। तो अब हम आएंगे कि एजुकेशनल साइकोलॉजी है क्या। एजुकेशनल साइकोलॉजी कॉम्बिनेशन है दो वर्ड्स का, एजुकेशन और साइकोलॉजी, जिसको हम अभी पहले ही दोनों वर्ड्स को क्लियर कर चुके हैं कि एजुकेशन क्या है और साइकोलॉजी क्या है। तो ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है इन विच वी ब्रिंग चेंज इन ह्यूमन बिहेवियर इन डिराइव्ड वे। सो अब एजुकेशनल साइकोलॉजी एक ब्रांच है साइकोलॉजी की इन विच थ्योरीज और प्रिंसिपल आर अप्लाइड टू एजुकेशन, जिसमें थ्योरीज और प्रिंसिपल अप्लाइड होते हैं एजुकेशन पे। तो अब हम देखेंगे कि जो एजुकेशनल साइकोलॉजी वो हेल्प करती है टीचर को अंडरस्टैंड करने के लिए डेवलपमेंट ऑफ प्यूपिल और उनकी रेंज और लिमिट, द प्रोसेस बाय विच दे लर्न देयर सोशल रिलेशनशिप, इन जिस प्रोसेस में वो अपने सोशल रिलेशनशिप के बारे में जानते हैं। तो अब हम आगे बढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो सबसे पहले स्किनर की क्या डेफिनेशन है। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी इन विच वी लर्न टू डील विद टीचिंग एंड लर्निंग। तो एजुकेशन साइकोलॉजी एक ब्रांच है साइकोलॉजी की जिसके अंदर हम डील करते हैं टीचिंग और लर्निंग से, पढ़ाने और लर्न करने के साथ हम डील करते हैं। क्रो एंड क्रो कहते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ टू ओल्ड एज। इन्होंने कहा था कि एजुकेशनल साइकोलॉजी एक्सप्लेन करती है लर्निंग एक्सपीरियंसेस जो हमारे किसी एक इंडिविजुअल के बर्थ टू ओल्ड एज होंगे, उनके पैदा होने से लेके उनके बुढ़ापे तक के उनके सारे जो लर्निंग एक्सपीरियंस है उसको डिस्क्राइब करती है। वॉल्टर ने कहा था एजुकेशनल साइकोलॉजी डिस्क्राइब द प्रिंसिपल एंड फैक्ट ऑफ साइकोलॉजी विच ब्रिंग इम्प्रूवमेंट इन द एजुकेशनल प्रोसेस। तो जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है उसके जो प्रिंसिपल एंड फैक्ट्स है वो एक इम्प्रूवमेंट लाते हैं एजुकेशनल प्रोसेस पे।